Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। प्रदूषण के खिलाफ गादी श्रीरामपुर के ग्रामीणों ने बाल मुकुंद, अतिवीर, निरंजन, मेटालिक आदि फैक्ट्रियों का किया गेट जाम, धरना देकर किया विरोध प्रदर्शन। नगर निगम क्षेत्र के 16 नंबर वार्ड में गंदगी के बीच रहने को विवश हैं लोग। मक्खी, मच्छरों और बदबू से बचने के लिए खिड़की दरवाजों को रखते हैं बंद। शहरी इलाके के वार्ड नंबर 31 बाभनटोली कालीबाबू हाता के लोगों की समस्या का हुआ समाधान। विधायक की पहल पर बंद नाले को करवाया गया चालू। झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा ने 12 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा। दूसरे संगठनों ने भी दिया समर्थन। सदर प्रखंड के गादी श्रीरामपुर पंचायत के ग्रामीणों ने एक बार फिर प्रदूषण की समस्या को लेकर महाआंदोलन शुरू कर दिया है। रविवार को इसको लेकर पंचायत के ग्रामीण एकजुट हुए और कई फैक्ट्री गेट को जाम करते हुए एक दिवसीय धरना दिया। बताया गया कि प्रदूषण के कारण लोगों का जीना मुहाल है, लोगों की जिंदगी नरकीय हो गई है। लोगों ने कहा कि यहाँ संचालित लौह फैक्ट्रियां जहर उगलती रहती हैं, जिससे यहाँ की जमीन बंजर होती गई, बच्चे दिव्यांग पैदा होने लगे। प्रदूषण के मुद्दे को लेकर लोग लगातार आंदोलन भी किया जा रहा है। मार्च महीने में शुरू हुए इस आंदोलन के बाद प्रशासन जाग सख्ती शुरू हुई। कुछ हद तक प्रदूषण पर नियंत्रण लगाया गया, साथ ही जल्द इसके समाधान कर लिए जाने का आश्वासन दिया गया। लेकिन समय बीतते बीतते फैक्ट्री प्रबंधक ने कोई कदम नहीं उठाया और फिर से लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। बताया कि आंदोलन के बाद अधिकारी निर्देश देते हैं, बैठक की जाती है। फैक्ट्री प्रबंधन बैठक में यह भरोसा देते हैं कि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली मशीन को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि आज फिर एक दिवसीय सांकेतिक धरना देकर बाल मुकुंद स्पंज एंड आयरन, अतिवीर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, निरंजन मोटालिक लिमिटेड, वेंकटेश्वर स्पंज एंड आयरन फैक्ट्री का गेट जाम किया है। यदि इसके बाद भी पहल नहीं की जाएगी तो प्रदूषण के विरुद्ध महाआंदोलन किया जाएगा। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में सुनील सिंह, शुभंकर कुमार, अनिल राय, विजय विशाल, सीनू मरांडी, धनेश्वर राय, विकास राय, अनुज राय, अजय टुडू, रंजीत राय, अनिल राय, बनर्जी तुरी, सोनू राम, अरुण साव, राजेश कांडू, रविंद्र साहू, विकास यादव, अशोक स्वर्णकार समेत काफी संख्या में पंचायत के ग्रामीण शामिल थे। धरना प्रदर्शन, फैक्ट्री का गेट जाम के लिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसा कि जान है कि मार्च से हम लोग इस आंदोलन का आगाज़ किए हैं और विगत मार्च से हम लोग का आश्वासन मिलते जा रहा है और आज पुनः हम लोग बैठे हुए हैं और ये जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक ये लोग हवा में जहर को फैलाना बंद नहीं करेंगे। आज हम लोग प्रदूषण के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और गेट जाम करने का काम किए हैं। हम सभी यहाँ गादी श्रीरामपुर पंचायत के सभी ग्रामीण, और इसका कारण ये है कि हम लोग पिछले मार्च से हम लोग जो है यहाँ पे जाम किए थे और प्रदूषण को लेकर यहाँ के ग्रामीण और फैक्ट्री प्रबंधकों के बीच हमारे प्रशासन के द्वारा जो बैठक रखा गया था, वहाँ पे हम लोग को आश्वासन दिया गया था
कि प्रदूषण जो है जल्द से जल्द कम कर दिया जाएगा, 1 या 1.5 महीने के अंदर कम कर दिया जाएगा। लेकिन समय जो है 3-4 महीना लगभग बीत चुका है, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला है और समस्या का समाधान अभी तक हुआ नहीं। इसी को लेकर आज हम लोगों ने फिर से एक सांकेतिक धरना के तौर पर 1 दिवसीय धरना पे हम लोग आज बैठे हैं और गेट जाम करने का काम किए हैं। और अगर ये प्रदूषण अगर कम नहीं करते हैं, अगर आज इस धरने से इन लोग अगर मैसेज नहीं जाता है कि अगर ये लोग कार्रवाई से नहीं करते हैं, तो आने वाले दिनों में हम लोग जो है अनिश्चितकाल तक धरना पर बैठेंगे और गेट जाम करने का काम करेंगे। गिरिडीह नगर निगम शहरी को साफ और स्वच्छ रखने में फिजडी साबित हो गया है। निगम क्षेत्र के कई मोहल्लों में गंदगी के बीच लोग रह रहे हैं। बरसात के मौसम के कारण उस गंदगी पर भिनभिनाती मक्खियों और बदबू से लोग बचने के लिए अपने घर की खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखने को मजबूर हैं। फिलहाल यही स्थिति शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 के नगीना सिंह रोड में बसे एक मोहल्ला की है। नगर निगम ने गंदगी फेंकने के लिए यहाँ डस्टबिन वगैरह तो रख दिया है, लेकिन महीने से सफाई करना भूल गए हैं, जिसके कारण डस्टबिन गंदगी से भर गया है और गंदगी पूरे इलाके में फैल गया है। उस गंदगी के ढेर के कारण पूरा इलाका में बदबू फैल रहा है। स्थानीय लोग इससे परेशान हैं। गंदगी के कारण मक्खी और मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार उन्होंने गिरिडीह नगर निगम को सफाई के लिए सूचना दी, लेकिन नगर निगम के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो तो हाँ उठा लेंगे और उठाता नहीं है। 133 के एसडीएम को तो कार्रवाई करे नगर निगम पर। हम लोग नगीना सिंह रोड के निवासी हैं और यहाँ देखे कि ये क्या हाल है। सामने में कचरा भरा पड़ा हुआ है, महीनों से कचरा उठाया नहीं गया है और मैंने कई बार फ़ोन किया है नगर निगम को, लेकिन नगर निगम वाले भी ध्यान नहीं देते हैं और हम लोग इस हाल में यहाँ पर रहते हैं। हम लोग अपने घर का दरवाज़ा जंगला सब बंद रखते हैं क्योंकि इतनी मक्खियाँ हैं, वो सारी मक्खियाँ जो है तो घर में घुस जाती हैं और इतनी बदबू है। और ये बरसात का टाइम है, ऊपर से ये सावन का महीना है। ये देखिए रोड पर सब जो है तो गाय और कुत्ते लोग के चलते सारा कचरा रोड पर आ जाता है और इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि इसका नगर निगम व्यवस्था करे और साप्ताहिकी या 15 दिन में कम से कम नियमित रूप से सफाई करने का उपाय लगावे, ताकि हम लोग अच्छे से रह पाएँ यहाँ पर। नरक में हम लोग जी रहे हैं, नरक में। नरक क्या होता है, कोई नगर निगम से लोग आवे तो देखें कि नरक में हम लोग कैसे जी रहे हैं। गिरिडीह शहरी इलाके के वार्ड नंबर 31 बाभनटोली कालीबाबू हाता के मोहल्ले वासियों की महीनों से चली आ रही समस्या मामले में गिरिडीह सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू के पहल से इसके समाधान की दिशा में कार्य शुरू हो गया है। दरअसल कुछ दिन पहले वर्तमान में मौजूद सार्वजनिक नाले को अपना जमीन बताकर जमीन पर दावा कर रहे लोगों के द्वारा नाले को बंद कर दिया गया था। नाले के बंद कर दिए जाने से सारा पानी सड़क पर बहने लगा था और कई जगह यह नाले का पानी जमा होने लगा था। स्थिति यह थी कि लोगों का यहाँ रहना दुभर हो गया था। स्थानीय लोगों द्वारा नाले के बंद किए जाने का विरोध भी किया गया। लोगों ने इस संबंध में कई बार इस समस्या की शिकायत नगर निगम व अन्य विभागों से किया। कोई रास्ता नहीं निकलने पर लोग अपनी समस्या को लेकर विधायक के पास गए, जिसके बाद विधायक के अनुमंडल पदाधिकारी और अंचलाधिकारी से इस संबंध में बात की। वहीं आज सदर विधायक के पहल पर अंचलाधिकारी व प्रशासन की मौजूदगी में बंद नाले को शुरू कराया गया। इस बाबत विधायक ने बताया कि लोग बड़े ही नरकीय स्थिति में यहाँ रह रहे हैं। कहा कि जमीन से संबंधित विवाद मामले का आवेदन सीओ के पास जाएगा और वहां से जमीन मापी कर जिसकी जो जमीन होगी उन्हें वह जमीन दिया जाएगा। विधायक ने कहा कि यहाँ सड़क और नाली के बन जाने से लोगों को काफी सुविधाएं होगी। समाधान कर दिया करवाना शुरू कीजिए।
शिलान्यास के क्रम में मैं यहाँ पहुँचा था और बड़ी नारकीय स्थिति में यहाँ के लोगों को रहते हुए देखा कि नाली का पानी लोगों के घरों में जा रहा है और बीमारी फैलने की पूरी आशंका है। मैंने निगम से अनुमंडल पदाधिकारी और सीओ साहब से बात की। उस बातचीत के उपरांत आपस की सहमति से आज ये नाली खोलने पर विचार हो गया और रह गया सवाल जो भूमि के का जो विवाद है वो सीओ साहब के पास आवेदन जाएगा और सीओ साहब ज़मीन की नापी करा के जिसको जो भूमि है वो उनको उपलब्ध करा देंगे और कम से कम यहाँ पर नाली और सड़क ये बन जाती है तो यहाँ के लोगों का जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि दोनों ही योजनाएं जल्दी जल्दी हो पाएँ। पानी के निकासी के संबंध में जो नाली रोकने का एक मामला था वो कल रात मेरा संज्ञान में आया। अपने कर्मचारी और अमीर के माध्यम से उन लोगों ने रिपोर्ट को बताया कि ठीक है वो तो पूर्ववत रहना चाहिए था। पहले भी वो नाली के माध्यम से पानी बह ही रहा था। इधर 20-25 दिन में कुछ आपसी विवाद था। दो लोगों का इसके बीच मेन विवाद है, ज़मीन क्रेता और ज़मीन विक्रेता जो मूल में है उनका विवाद है। वो लोग आपसी विवाद के कार्य किस तरह से किए थे तो अभी समझाया गया है और वो लोग अपना नापी का आवेदन देने के लिए कहा गया उनको। मामला का समाधान बड़ा आसानी से हो गया। संविधात्मक हो गया अपना। तीसरी के मृत प्रवासी मजदूर राहुल कुमार के परिजनों से रविवार को धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मृतक के परिवार को ढाढ़स बंधाते हुए आर्थिक सहयोग व चावल मुहैया करवाया। तीसरी प्रखंड के गम्हरिया टांड के रहने वाले किशुनपुरी के 22 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार सूरत के एक केमिकल फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी और वे अपने भाई के साथ घर लौट रहे थे। इसी बीच रास्ते में ही बस में उनकी मृत्यु हो गई। बता दें कि उक्त परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि पैसे न रहने के कारण राहुल के शव को अग्नि संस्कार के बजाय दफना दिया गया। मामले की जानकारी के बाद पूर्व विधायक राजकुमार यादव, तीसरी पंचायत के मुखिया किशोरी साहब, छोटू यादव आदि राहुल के घर पहुंचकर शोकाकुल परिवार का हाल जाना, वहीं आर्थिक सहयोग व चावल मुहैया करवाया। साथ ही उन्होंने वीडियो से बात कर उक्त परिवार को जल्द अबुआ आवास योजना से जोड़ने की भी बात कही। स्थानीय मुखिया किशोरी साहब ने कहा कि इस परिवार को जल्द ही अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने गांव के और भी परिवारों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। मौके पर पूर्व विधायक ने कहा कि यहाँ 50 वर्षों से रह रहे लोगों के पास भूमि दान, बंदोबस्ती या उससे संबंधित कोई भी कागजात नहीं दिया गया है। बहुत सारे कच्चे मकान हैं, इन्हें अबुआ आवास योजना से जोड़ा जाए। अभी हम लोग एक और ये गम्हरिया टांड में हम लोग भी पहुंचे हुए हैं। अब देख रहे हैं कि कैसे दलित लोग रह रहे हैं और इन लोगों को अबुआ आवास मिलना जरूरी था। प्रधानमंत्री तो इन लोगों को मिला नहीं और सबसे बड़ा चिंता की बात है कि इन लोगों को अभी तक कोई एक पर्चा तक जमीन का नहीं है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। कल हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ेंगे, उनका कैसे आवासीय जाति बनेगा, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। और मैं अभी तीसरी ब्लॉक के मात्र 1 किलोमीटर की दूरी गम्हरिया टांड में है, जहाँ बाबूलाल जी का गृह प्रखंड है। और ये यहाँ के दलितों और आदिवासियों का हालात है जो पूरे राज्य को बदलने की बात कर रहे हैं। हमारे तीसरी के मुखिया जी भी साथ में हैं, तो ये विचार करने की बात है। और हम लोग इसलिए अभी पहुँचे हुए, हम सीईओ से, बीडीओ से और तमाम पदाधिकारी जो यहाँ पंचायत सेवक है कि एक भी गरीब परिवार और दलित आदिवासी परिवार जो कच्चा मकान है उसको नहीं छूटना चाहिए और हर हालत में भूमिहीनों को कागज बना करके
अगवा आवास बनाने की गारंटी करें, और नहीं तो हम लोग इस मैटर को लेकर के 20 तारीख को, जो 20 तारीख के बाद जो हम लोगों को अंचल में जो धरना है, इस धरना के माध्यम से भी हम इन भूमिहीनों को लेकर के बैठेंगे। हेमंत सरकार ही दे रहा है अगवा आवास। 2 लाख कितना है? 2,25,000 का। पहले मिलो 1,75,000 एक घंटे 1,48। ये तो बहुत फायदा दे रहा है। यही सब जो दलित आदिवासी का जो सरकार है, उसको लेकर के सरकार, हेमंत सरकार आपके लिए काम कर रहा है। आप लोग इस चीज को समझिए। उस समय बहुत से लोग आता है आपके बीच में, मोदी के नाम पर वोट ले लेता है, लेकिन आप लोग इतना जिंदगी खराब जी रहे हैं, इतना जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं। ना तो जमीन है, न रोजगार है। जो इबरा डिबरा चलता था वो भी बंद हो गया। लेकिन आपका जो सांसद है, जो विधायक है, आप लोगों को कभी सुधि लेने तक का भी काम नहीं करता। तो जब तक गरीब लोग एकजुट ना होवे, कोई काम ना होवे वाला। आपको अपना हक अधिकार लड़ के लेना होगा, आपको जागरूक होना होगा। जब तक जागरूक नहीं होइएगा, आने वाला समय में और मुसीबत बढ़ेगा। इसलिए मुखिया जी भी देखिए, इनको भी कह रहे हैं कि इन लोग को जो भी गरीब का है, आपसे नहीं होगा, हमको बोलिए, हम सीओ वीडियो डीसी से मिलके कराएंगे। लेकिन आप लोग को इंसाफ मिलेगा। और आप लोग भी थोड़ा जुड़िए। खाली उस समय वोटे गरीब 1,000-2,000 दे दे। मुर्गेटाड़ गांव पहुंचे हुए हैं, जहां दलित, आदिवासी और राय परिवार के लोग रहते हैं। इन लोग 50 वर्ष से रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को ना तो अपना जमीन के लिए कोई बंदोबस्ती पर्चा बढ़िया से दिया गया, भूमिदान पर्चा भी, उसका कोई कागज पत्तर भी, रसीद भी नहीं कट रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इन सभी परिवारों को चिन्हित करके और कम से कम इन लोगों को आवास के लिए, खेती करने के लिए, यहाँ बहुत सी जमीन है, गैर मजरूबा, CMI, इन सभी परिवारों को दिया जाए। और दूसरी बात है कि यहाँ कच्चा मकान सभी को है, उसको अगवा आवास इस बार दिया जाए। और जो परिवार को राशन कार्ड में नाम नहीं, उसको जोड़ा जाए, जिसका नहीं है उसको राशन कार्ड बनाया जाए। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग अभी गमरियाटाड़ पहुँचे हैं। एक राहुल कुमार दयाल, एक दलित बच्चा 18 से 20 साल प्रवासी मजदूर कमाने गए थे, जिनकी देहांत हो गया। उसी को लेकर हम लोग किशोरी प्रसाद साहु जी, जो हमारे तीसरी के मुखिया जी भी साथ में हैं, छोटू यादव हैं, और हमारे सभी उग्र साथी लोग हैं। हम लोग CEO से और BDO से भी बात करेंगे। और यदि यहाँ अगवा आवास और ज़मीन का पर्चा नहीं दिया गया, तो 20 अगस्त के बाद तीसरी में गरीबों को मकान और ज़मीन के नारे के साथ हम लोग ब्लॉक में घेरा डालो, डेरा डालो का कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी के गिरा प्रखंड में आज जो है सो 50 गांव ऐसा है जहां गरीब को ना एक कागज है ज़मीन का, ना उसका कहीं आवासीय बन रहा है, जाति बन पड़ रहा है। तो इस तरह से आदिवासी और दलितों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और इसीलिए आज हम लोग जनसंपर्क में गमरियाटाड़ में पहुंचे हैं। हम कहना चाहेंगे कि किस तरह से गरीबों के साथ मजाक हो रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। और इसलिए हम तमाम माँ बहनों से यही कहेंगे तमाम कि आप लोग एकजुट रहें। यहाँ पर ढिबरा बंद होने से यहाँ लोगों की भूखमरी की स्थिति है। हम BDO साहब से भी बात करेंगे, हमारे मुखिया जी भी रहेंगे कि यहाँ रोजगार का साधन दिया जाए, मनरेगा हो या कुटीर उद्योग हो, जो भी हो, इन लोगों को काम करने का मन रोजगार मिले, ताकि इन लोग को हड़िया चल सके। तो इसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप देख रहे हैं कि लगातार जो है सो हेमंत सरकार ने 21 साल से लेकर 49 साल महिलाओं को 1,000 का जो देने का घोषणा किया है, मैया सम्मान योजना, इसको लेकर के हम सब लोगों से अपील करते हैं कि आप अपना इस फार्म को भरें और 1,000 झारखंड सरकार, हेमंत सरकार का लाभ उठाएं। तो ये हम लोगों ने एक जनसंपर्क अभियान के दौरान पहुंचे हैं। राहुल कुमार के परिवार को हम लोग कुछ आर्थिक मदद किए हैं और इनको अगवा आवास और जो भी सरकारी सुविधा है उसको हम लोग दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है तो झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा के आह्वान पर 12 अगस्त से सभी मुफस्सिल लिपिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। संघ के लोगों ने कहा कि सरकार के द्वारा उनकी मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार नहीं करने के बाद यह कदम उठाया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार को इसके लिए काफी लंबा समय दिया था। इस दौरान संघ ने 1 दिवसीय धरना देकर भी अपनी मांगों को लेकर सरकार को सूचित किया था, लेकिन संघ ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। इसके कारण सभी लिपिक हड़ताल पर जा रहे हैं। इधर लिपिकों के हड़ताल को कई शिक्षक संगठनों एवं अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने भी समर्थन किया है। हड़ताल को सफल बनाने के लिए सभी विभाग के संगठनों के अध्यक्ष एवं महासचिव से झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा ने समर्थन की मांग की है। उन्होंने सभी मुफस्सिल लिपिक को निर्धारित हड़ताल स्थल पर पहुंचकर अपनी चट्टानी एकता दिखाते हुए हड़ताल कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। थोड़ा सा का मुंह इधर इनकलाब जिंदाबाद, मुफस्सिल लिपिक मोर्चा जिंदाबाद, ना होगा, सभी लिपिकों का न्यूनतम ग्रेड पे 2400 देना होगा, सभी विभागों में लिपिकों का एक समान सेवा शर्त एवं प्रोन्नति नियमावली लागू करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। झारखंड मुफस्सिल लिपिक मोर्चा अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत है। अभी मोर्चा ने 12 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। कर्मचारी हित में झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ऐसे निर्णय का नैतिक समर्थन करता है, जिससे कर्मचारियों का हित सीधे सीधे जुड़ा है। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के सभी साथियों से निवेदन है और वैसे सभी प्रभारी प्रधानाध्यापक से भी निवेदन है जो झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ में आस्था रखते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी बंधु कल से हड़ताल पर जाने वाले हैं और आप यह भी जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत हड़ताल पर जाना हम सभी का मौलिक अधिकार है। आप इस मौलिक अधिकार को रोक नहीं सकते हैं। जो भी कर्मचारी यदि आपको हड़ताल पर जाने का आवेदन देते हैं, आप सभी उसे स्वीकृत करते हुए उन्हें हड़ताल में भेजें और हम सभी भी विद्यालय अवधि के बाद हड़ताल अवधि पर पहुँचें ताकि इनके हितों की लड़ाई में हम अपना योगदान दे सकें। जय शिक्षक, जय शिक्षक संघ। जिला तैलिक साहू समाज की महिला प्रकोष्ठ ने भुट्टी बाजार स्थित साहू भवन में सावन मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व महिला अध्यक्ष सुचिता देवी ने की। समारोह का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर और दानवीर भामा शाह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद मार्गदर्शक मंडल की गीता देवी, मधु देवी, मीरा देवी, उपाध्यक्ष प्रमीला देवी, खुशबू कुमारी, शिल्पी शाह, सोनी शाह के द्वारा गणेश वंदना प्रस्तुत की गई। सावन मिलन समारोह में हरे रंग के परिधान में 16 श्रृंगार कर पहुंची महिलाओं ने पूरे माहौल को हरा भरा कर दिया। समारोह में पहुंची समाज की महिलाओं ने सावन माह के शुभ अवसर पर एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी। मौके पर कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही महिलाओं ने पारंपरिक गीतों पर डांस की। मौके पर महिला अध्यक्ष सुचिता देवी ने कहा कि सावन का महीना साल का सबसे पवित्र और भक्तिपूर्ण माह होता है। सावन माह भगवान शिव की आराधना और भक्ति में लीन रहने का पवित्र माह है। समारोह में उपाध्यक्ष खुशबू कुमारी, कमला कुमारी, नीतू साहू, संयुक्त सचिव पिंकी शाह, रंजू देवी, संगठन मंत्री डोली कुमारी, मुक्ति शाह, पूनम शाह, अनीता देवी उपस्थित रही।
बच्चे लोग आगे बढ़ें और महिलाएं भी के अंदर अपने टैलेंट को समाज के सामने लाने का अवसर प्रदान होता है। मेरा यही आप लोग के माध्यम से महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि समाज एक ऐसा स्थान है जहाँ से सभी महिलाएं एक होकर अपने समाज को आगे बढ़ा सकती हैं। और हम कहना चाहते हैं जो भी बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस सावन समारोह में, उन्हें हम लोग बच्चे लोग को गिफ्ट भी दिए और महिलाओं को उसके साथ गेम को उन लोग को भी गिफ्ट हम लोग दिया गया है। ये सावन का महत्व बहुत ही हमारे धर्म में, सनातन धर्म में बहुत ही मान्यता रखता है। सावन महीना हमारे धर्म का एक पवित्र और पावन महीना है। इसमें भोले बाबा की आराधना में सभी लोग लीन रहते हैं और इस सावन महोत्सव पर हम कहना चाहते हैं कि हमारा संगठन मजबूत हो और एकजुट होकर सभी महिलाएं समाज को आगे बढ़ाएं। और इसी आशा के साथ मैं अपने आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि बच्चे भी हमारे समाज के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। एक मुलाकात अपनों के साथ अभियान के तहत कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने देवरी प्रखंड के मंझलाडी गांव के लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की ओर से गरीबों के लिए चलाए जा रहे योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। इस बाबत जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस जिला कमेटी की ओर से एक मुलाकात अपनों के साथ अभियान जिले भर में चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से मंडल अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष के घर तक पहुंचकर वहां के स्थानीय लोगों से मिलकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि जरूरतमंदों को योजनाओं का सही लाभ मिल सके। मौके पर सुधीर राय, बबलू उपाध्याय, जमुना माली, अजीम अंसारी, शमशेर आलम, इमरान आलम, हसन अंसारी आदि लोग मौजूद थे। मैंने जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एक अभियान चलाया है जिसका नाम है एक मुलाकात अपनों के साथ। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे ज़िले में जितने भी मंडल के अध्यक्ष हैं, जितने पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनके घर पे जाना, उस पंचायत के जो हमारे ग्रामीण लोग हैं उनसे मिलना कि राज्य सरकार की जो हमारी महत्वपूर्ण योजनाएं जो सरकार के द्वारा दी जा रही जनता को, कितने लोग लाभान्वित इस योजना से हो पा रहे हैं, एक फीडबैक लोगों से लेना और कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करना। क्योंकि अभी जो देश में हमारे नेता राहुल जी विपक्ष के नेता बने हुए लोकसभा में, एक कार्यकर्ताओं की बदौलत ही बने हुए, तो एक हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो ग्रास रूट के जो कार्यकर्ता हैं, मंडल के अध्यक्ष हों, पंचायत के अध्यक्ष हों, चाहे स्थानीय कार्यकर्ता हों, ये हम इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम शुरुआत किए। और आज हम देवरी प्रखंड के चारों मंडल के अध्यक्ष के आवास पर गए, वहाँ के ग्रामीणों से मिला। अभी मुख्यमंत्री सम्मान योजना की जो स्थिति है, मैंने सबसे पता किया कि क्या स्थिति है। अब हर जगह बहुत ही आराम से ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से जमा हो रही है। और मैं फिर कुछ दिन के बाद फिर मैं दूसरे प्रखंड में सही मंडल के अध्यक्ष के यहाँ जाऊँगा और ये बताने का मेरा प्रयास होता है जनता को कि राज्य सरकार की जितनी महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं उसका अधिक से अधिक आप लोग लाभ लें और बिचौलियों के हाथों में ना पड़े।